मैं मदन पंडित आप लोगों को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है भगवान पर भरोसा रखें। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, भगवान पर विश्वास रखें क्योंकि वो परमपिता परमात्मा ही हम लोगों के लिए सब कुछ है, हम लोगों का पिता है। इसीलिए कभी वो हम लोगों के लिए गलत कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जो भी हो रहा है, जो भी वो कर रहे हैं, वो हमारे हित में हो रहा है, हमारे भलाई के लिए हो रहा है। भले हम लोग समझ पाते हैं कि भगवान हमको दुख दिया, भगवान हमको ये काम नहीं करके दिया, भगवान ऐसा कर दिया, भगवान वैसा कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जो भी करेगा, जो भी कर रहा है, जो भी करेंगे, सब अच्छे के लिए करेंगे। इसीलिए दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखें। आज यही हम बताने जा रहे हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ देश भ्रमण के लिए निकले थे। वो बोले कि मंत्री जी चलिए देश का भ्रमण करके आएंगे। अपना एक घोड़ा लिए, मंत्री को साथ लिए, वह देश भ्रमण के लिए निकले। और साथियों, देश भ्रमण करने के लिए जब निकल गए तो रास्ता में एक जंगल मिला। उस जंगल में बहुत सारा झाड़ी वगैरह था। उसमें साइड से जैसे पार होने चाहे तो उसका एक अंगुली कट गया। साइड से हाथ फैलाए थे, हाथ में लगा और उसका अंगुली कट गया, अंगूठा उसका कट गया। मंत्री जी हंस के बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा को गुस्सा आ गया कि मेरा आज अंगुली कट गया और तुमको लग रहा है भगवान जो करता अच्छा करता है, मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, वह क्या किए, वहीं पर सब आदमी को बुलाए और बुला के एक कुआं था। उस कुआं यानी सूखा कुआं था। उस कुआं में वो मंत्री को बोला कि इसको अंदर में डाल दो कुआं का, और वो कुआं में उसको डाल दिया गया और वह मंत्री देशाटन के लिए निकल गए। संजोग ऐसा था कि वह जाते जाते कबीला देश में पहुंच गए। वहां कबीला सबका उस दिन क्या था, प्रत्येक साल का एक दिन उसका उत्सव होता था और जिसमें एक मानव का बलि दिया जाता था। उसमें संजोग अच्छा था उस सब का। बाहर से राजा आए हुए थे, बहुत हिष्ट पुष्ट चेहरा थे। वो सब कबीला सब समझे कि बहुत अच्छा संजोग है, चलिए एक बाहर से व्यक्ति आए हैं, आज उसका बलि दिया जाए। उसको पकड़ के ले आया, नहलाया, धुलाया, सब कुछ किया। अब पूजा उसको देने ही वाले थे, तब तक ब्राह्मण बोले एक काम करो, इसका सब देख लो, अंग भंग कहीं तो नहीं है, ठीक ठाक है तो तब इसको बलि चढ़ाया जाएगा। जब उसको जांच किया गया, देखा गया तो उसका अंगूठा कटा हुआ मिला। तो बोला ये अंग भंग है, इसका बलि नहीं चढ़ सकता है। और वह कबीला सब उस राजा को वहां से छोड़ दिए। राजा पुनः आ गए उस मंत्री के पास धन्यवाद देने के लिए। तो तुमने सही बोला था कि जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, भगवान किसी का कभी बुरा करता ही नहीं है। तो बोला अच्छा एक बात और बताओ तो कि मेरा तो बहुत भला हुआ, मेरा अंगुली कट गया था इसलिए मेरा बलि नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्या भला हुआ, तुमको तो कुआं में रहना पड़ा, तुम्हारा इसमें क्या भला हुआ। बोला मेरा भी भला हुआ। आज यदि आपके साथ हम जाते तो आपका बलि नहीं होता, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा तो बलि हो जाता ना। लेकिन देखिए आप कुआं में हमको डाल के चले गए तो हम भी सुरक्षित रह गए, भगवान हमको भी बचा लिया, भगवान आपको भी बचा लिया। इसलिए भगवान कभी किसी का खराब नहीं करते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं। दोस्तों, और एक छोटी कहानी के माध्यम से और थोड़ा बताना चाहेंगे। एक बार एक किसान हल लेकर अपना खेत गए जोतने के लिए। वहां क्या था, एक छोटा पक्षी अंडा दे दिए थे उसी के जमीन में, जो जमीन जोतने के लिए गए थे। अब जमीन
जोताई शुरू हो गया, ऐसा संजोग बन गया कि अब उसका अंडा जो था पक्षी का वो टूटने ही वाला था। चिंता हो गया, भगवान के ऊपर बोला कि भरोसा करते हैं, अब तो उपाय दूसरा कुछ नहीं। भगवान को मनाने लगे कि हे प्रभु उपाय करो, मेरा अंडा जैसे बच जाए। देखिए भगवान कैसे बचाते हैं, भगवान कैसे भला करते हैं। संजोग ऐसा था कि वो जो किसान, उसका घर में सुना कि आग लग गया, हल्ला किया सबको, किसान के घर में आग लग गया है। किसान दौड़ के गया आग बुझाने के लिए, हल को वहीं छोड़ दिए। और जब तक वह किसान फिर से आए हल जोतने के लिए, सब ठीक ठाक करने के बाद, तो तब तक वो पक्षी अपना अंडा को लेके, उसको चूगा को लेके वहां से निकल चुके थे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि भगवान सबका भला करते हैं। भगवान पर विश्वास रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपना सोच को बदले और भगवान को भरोसा रख के अपना काम को करें। धन्यवाद दोस्तों।